लेजेंडरी रॉक बैंड क्वीन ने रखा एनएफटी की दुनिया में कदम। क्रिस्टियानो रोनाल्डो के फैंस को मिलेगा उनसे मिलने का सुनहरा मौका। अर्मिस मेटा बर्किन कोर्ट केस में अर्मिस के हक में सुनाया गया फैसला। हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं रुचि शर्मा। रॉक बैंड क्वीन के एनएफटी ट्रेडमार्क से लेकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो की एनएफटी तक कई मजेदार एनएफटी न्यूज मैं रुचि शर्मा आपके लिए लेकर आई हूं। तो हो जाइए तैयार। एनएफटी वर्स के इस एपिसोड में आपके फेवरेट एनएफटी प्रोजेक्ट की डिटेल्स के साथ साथ एक खास गेस्ट से होगी मुलाकात। लेकिन सबसे पहले जानते हैं पिछले हफ्ते कैसे रहा एनएफटी मार्केट का हालचाल। हमेशा की तरह पिछले हफ्ते भी इथेरियम एनएफटीज ने $95 मिलियन की ट्रेडिंग सेल्स वॉल्यूम के साथ एनएफटी मार्केट को डोमिनेट किया। दूसरे पायदान पर बिटकॉइन एनएफटीज ने अपनी पकड़ मजबूत रखी है। 3% की गिरावट के बावजूद बिटकॉइन एनएफटीज ने $20 मिलियन की ट्रेडिंग सेल्स वॉल्यूम बटोरी। तीसरे पायदान पर $10 मिलियन की ट्रेडिंग सेल्स वॉल्यूम के साथ रही सोलाना एनएफटीज, जिसमें 24% की बढ़त दर्ज की गई। $6 मिलियन की ट्रेडिंग सेल्स वॉल्यूम के साथ चौथे पायदान पर थी पॉलीगॉन एनएफटीज और इस आंकड़े के काफी करीब थी इम्यूटेबल एनएफटीज, जिसने $5.8 मिलियन के साथ पांचवा पायदान संभाला। We will rock you। आप चाहे किसी भी जनरेशन के क्यों ना हो, ये गाना आपने जरूर सुना होगा। क्वीन बैंड के तमाम फैंस के लिए आज मेरे पास एक अच्छी खबर है। आइकॉनिक ब्रिटिश रॉक बैंड क्वीन अब एनएफटीज और मेटावर्स की दुनिया में कदम रख रहा है। जी हाँ, इस फेमस बैंड क्वीन की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को मैनेज कर रही प्रोडक्शन कंपनी क्वीन प्रोडक्शंस लिमिटेड ने हाल ही में कई ट्रेडमार्क्स के लिए एप्लीकेशन फाइल की है, जिसमें एनएफटी और मेटावर्स दोनों के लिए ट्रेडमार्क्स शामिल है। इतना ही नहीं, क्वीन प्रोडक्शन कंपनी के प्लान तो वर्चुअल मार्केटप्लेस खोलने के भी हैं, जहां वर्चुअल मर्चेंडाइज जैसे कि क्लोथिंग, फुटवेयर, ऑडियो गियर, सीडी और रेकॉर्ड प्लेयर्स अवेलेबल होंगे। इसके साथ साथ वर्चुअल एंड मिक्स्ड रियलिटी सॉफ्टवेयर भी डेवलप करना चाह रहा है क्वीन। और हो भी क्यों ना, इन दिनों एनएफटीज और मेटावर्स में म्यूजिक रिलेटेड डिजिटल एसेट्स का ट्रेंड काफी बढ़ रहा है। म्यूजिक के दीवानों के बाद अब बात स्पोर्ट्स फैन की, जिन्हें मिल सकता है मौका अपने फेवरेट फुटबॉल स्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो से मिलने का। ओ माय गॉड, कैसे? चलिए बताते हैं आपको। क्रिस्टियानो रोनाल्डो और बायनांस ने अपनी सेकंड एनएफटी कलेक्शन फॉरएवर CR7 द गोट के ड्रॉप की डिटेल्स अनाउंस की है। रोनाल्डो और बायनांस की मल्टी ईयर पार्टनरशिप्स के अगले चैप्टर के तौर पर द गोट यानी ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम कलेक्शन जुलाई 3, 2023 को अवेलेबल होगी। फॉरएवर CR7 की द गोट एनएफटी कलेक्शन रोनाल्डो को बतौर हाईएस्ट गोल स्कोरर ऑफ ऑल टाइम सेलिब्रेट करेगी। रोनाल्डो ने अब तक अपने करियर में 838 गोल्स अपने नाम किए हैं। 29,000 एनएफटीज की ये कलेक्शन रोनाल्डो के फैंस को उनके करियर डिफाइनिंग स्पेशल मोमेंट्स के साथ साथ कुछ एक्सक्लूसिव रिवॉर्ड्स और पर्क्स को ओन करने का मौका भी देगी। रोनाल्डो की जिंदगी के कुछ यादगार गोल्स जैसे कि नंबर 806, जिसने ऑफिशियली रोनाल्डो को टॉप गोल स्कोरर ऑफ द टाइम बनाया, या फिर गोल नंबर 649, जो कि रोनाल्डो का बाइसिकल किक वाला सेल्फ प्रोक्लेम्ड बेस्ट गोल है। ये गोल्स अब हमेशा के लिए डिजिटल कलेक्टिबल के फॉर्म में मौजूद रहेंगे। 3 जुलाई को लॉन्च हो रही इस कलेक्शन में रोनाल्डो के 20 मोस्ट मेमोरेबल गोल्स शामिल होंगे, जिसमें 4 रेयरिटी लेवल्स होंगे: सुपर रेयर, रेयर और नॉर्मल। ऑक्शन 48 आवर्स के लिए ओपन रहेगी और सबसे ज्यादा बिड करने वालों को मिलेगी वो एनएफटी। बिडिंग $15,000 के प्राइस से शुरू होगी। इन एक्सक्लूसिव एनएफटीज में रोनाल्डो के साथ इन पर्सन ट्रेनिंग सेशन और अपकमिंग बायनांस ब्लॉकचेन वीक की टिकट्स शामिल होंगी। फुटबॉल लेजेंड क्रिस्टियानो रोनाल्डो से लेकर विमेन फुटबॉल प्लेयर एलेक्सिया पुतेयास तक सभी एनएफटीज को कैश कर रहे हैं। स्पेनिश सॉकर जायंट FC बार्सिलोना ने अपने क्लब की 10 पार्ट मास्टरपीसेस कलेक्शन की सेकेंड रिलीज के लिए एनएफटी प्रोजेक्ट वर्ल्ड ऑफ विमेन के साथ हाथ मिलाया है। ये कलेक्शन पास्ट और प्रेजेंट आइकॉनिक प्लेयर्स की अचीवमेंट्स को आर्टिस्टिकली प्रेजेंट करती है। इस कलेक्शन को नाम दिया गया है एम्पावरमेंट। आर्टिस्ट री मैडलिन द्वारा बनाया गया ये आर्टवर्क वुमेन्स क्लब कैप्टन एलेक्सिया पुतेयास को सेलिब्रेट करता है, साथ ही ट्रांसफॉर्मेशन और प्रोग्रेस को सिंबलाइज करता है। ये गोल्ड अडॉर्न्ड आर्टवर्क 2022 में हुए वुमेन्स चैंपियनशिप्स लीग सेमीफाइनल मैच वर्सेस जर्मन क्लब वुल्फ्सबर्ग में पुतेयास को डिपिक्ट करता है। ये वो गेम था जिसमें पुतेयास ने 2 गोल करके जीत अपने नाम की थी।
एम्पावरमेंट के लिए 2 दिन का ये ऑक्शन जून 26 को एक्सक्लूसिवली ओपन सी मार्केटप्लेस पर शुरू होगा। इस NFT की फिजिकल यूटिलिटी पॉलीगॉन पर मिंट की जा सकती है, जिसमें होल्डर्स पुतियास के साथ मिलने का मौका पा सकते हैं। साथ ही साइंड पेयर ऑफ बूट्स क्लेम कर सकते हैं। इतना ही नहीं, उन्हें बार्सिलोना के स्टेडियम में फिजिकल सीट तक मिल सकती है। भाई वाह, इससे अच्छा और क्या सकता है। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए रुख करते हैं हमारे स्पेशल गेस्ट का, मिस्टर कमेश्वरम, को-फाउंडर गार्डियन लिंक एंड jump.trade। वेलकम टू 3.TV मिस्टर कमेश्वरम। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर द इंटरव्यू। बड़े स्पोर्ट्स स्टार और स्पोर्ट्स लीग्स एंड चैंपियनशिप्स NFTs का रुख कर रही हैं। हाउ डू यू सी दिस ट्रेंड? Of course, right? Game and sports is going here to stay because which is entertainment. Because generally, if it in old days, you can remember that we used to collect trump cards and everything. Yes. Right, and then like if you buy a bubble gum, you can get a trump card. People used to collect everything, showcase to the friends, saying, "Hey, I have bubble gum, right? So I have this sports card, I have this trump card, I have this WWE champion, or I have this cricket champion." So this is very common to the human mindset. So human always try to collect. They always have a lot of love on sports, right? A collection of those sports cards was initially in a physical world, right? People used to collect. If you take for 20 years back, I used to collect all the top cricketers card and all the trump cards of WWE champion and everything. But the same thing happens on digital world because the new generation only know digital. They spend a lot of time on digital, so which is common. So people because imagine I spend a lot of money to buy this card for no use. But I don't know that to retrade even in my old school days, right? But still I used to collect. I take money from my mom and used to collect whatever possible, but I don't know what I'm going to do with it, right? But at least now the new generation have an option. They can collect and then they can retrade and also they can play the game using that. So it gives fun. So there's a Discord community. People have to used to talk and yeah. So I think it is here definitely sports NFTs here to going to stay. So there's no doubt about that. थैंक यू सो मच हमसे बातचीत करने के लिए, अपना कीमती समय हमें देने के लिए। पहली NFT पर बेस्ड एनिमेटेड मूवी जिसे पूरी तरह से DAO ने फंड किया है। जी हाँ, इंडिपेंडेंट Web3 आर्टिस्ट और क्रिएटर्स का नेटवर्क एट्रियम रिलीज कर रहा है पॉपुलर नॉन फंजिबल टोकन कलेक्शन पर बनी एपिसोडिक सीरीज नाउन्स अ मूवी का पायलट। द राइज ऑफ लूज अ नाउन मूवी पहली एनिमेटेड फिल्म है जिसे डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन यानी DAO ने फंड किया है। $2.75 मिलियन के बजट पर बनी इस फिल्म पर पिक्सर, नेटफ्लिक्स और मार्वल के बेहतरीन एनिमेटर्स ने काम किया है। नाउन्स DAO कम्युनिटी ने फिल्म को फंड करने का प्रपोजल मार्च में पास किया था। एट्रियम क्रिएटिव्स विलियम यू, HKJ, ज़ेनडाउट, 3D प्रिंट गाय और मेटा एंटरटेनमेंट फिल्म को लिखने, प्रोड्यूस और एनिमेट करने में मदद कर रहे हैं। इस मूवी को पूरी तरह से रिमोट टीम तैयार कर रही है, जिससे पूरा प्रोसेस स्पीड अप हो रहा है, वरना इसी काम पर महीनों लग जाते। खैर, साडा हक एथे रख, यही कह रहा था अर्मिस अपने कोर्ट केस के दौरान, और सही मायनों में उसे हक मिल भी गया, क्योंकि अर्मिस वर्सेस मेटा बर्किन्स केस में जज ने अर्मिस के हक में सुनाया फैसला। आपको अर्मिस और मेसन रॉथस्चाइल्ड के बीच चल रहा कोर्ट केस तो याद ही होगा, है ना? कई महीनों की जद्दोजहद के बाद अब फाइनली इस कानूनी लड़ाई में फुल स्टॉप लग गया है, क्योंकि मैनहट्टन फेडरल जज ने हाल ही में अर्मिस के हक में फैसला सुनाते हुए अर्मिस की मेटा बर्किन्स NFT की सेल को परमानेंटली ब्लॉक करने की रिक्वेस्ट ग्रांट कर दी है, ये कहते हुए कि मेसन की मेटा बर्किन्स NFT सेल फ्रेंच लग्जरी हाउस अर्मिस के ट्रेडमार्क राइट्स को वायलेट करती है। यूएस डिस्ट्रिक्ट जज जेड रैकॉफ का कहना है कि रॉथस्चाइल्ड की कंटिन्यूड NFT मार्केटिंग से कंज्यूमर्स कंफ्यूज होते रहेंगे, जिससे अर्मिस ब्रांड को नुकसान पहुंचेगा। साथ ही जज ने रॉथस्चाइल्ड की नए ट्रायल की रिक्वेस्ट को भी खारिज कर दिया है, ये कहते हुए कि डिफेंडेंट की पूरी स्कीम ही कंज्यूमर्स को डिफ्रॉड करना है, अर्मिस के ट्रेडमार्क्स के वेरिएशन यूज करके कस्टमर को ये यकीन दिलाना कि अर्मिस ही उनकी ल्यूक्रेटिव मेटा बर्किन्स NFT को एंडोर्स कर रहा है। Well, that's all in this episode of NFT Verse। वक्त आ गया है आपसे विदा लेने का, लेकिन NFT की दुनिया से ऐसी ही और मजेदार खबरें मैं रुचि शर्मा आपके लिए हर हफ्ते लाती रहूंगी। Till then, do like, share and subscribe to 3.TV और इसी तरह की इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट www.3versetv.io पर या फिर QR कोड को स्कैन करें।